प्यारे प्यारे हाथों में यहाँ से ओवरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले उसका बिस्तर आता गाँव है। की सुबह अब ठंडी होना शुरू हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो सर्दी की तरफ जा रहा है और सुना जा रहा है कि अब की बार जैसे गर्मी अच्छे वाली थी सर्दी भी अच्छे वाली पड़ने वाली है। यहाँ पर हमारे कुछ फूल थे, बाकी पौधे हमने निकाल दिए थे, तो ये फूल एक बार खुश्क होने के बाद फिर से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पौधे खड़े रहें तो ये मुरझा तो जाते हैं, ये दोबारा से फिर हो जाते हैं। तो अभी हमें अपने सुकून घर की ये दीवारें वगैरह ठीक करवानी थी और प्रॉपर लिपाई करवाना थी, लेकिन हमें फ़िलहाल ना तो कोई मट्टी किसी जगह से मिल रही है और ना ही कोई इसका मिस्त्री मज़दूर वगैरह। वजह ये है कि हर कोई अपने कामों में, हर किसी के गांव में घर गिरे हुए हैं, तो हर कोई अपने अपने घर बनाने में लगा हुआ है, अपने जानवर शिफ्ट करने में लगा हुआ है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग डेजी, कैसी हो? कैसी हो? जॉनी की तरह डेजी जैसे मेरी आवाज़ सुनती आ जाती है। हाँ ठीक यार, आप चले गए थे, वो मेहमान आए, मसाला लेना था। मैं दूध लेने चलें, चलो चाय बनाएं अच्छी सी और वो करें सारा। अल्हम्दुलिल्लाह सभी मेहमान आ चुके हैं और कुछ मेहमान जिनका इंतज़ार था वो भी इंशाल्लाह जल्द आएंगे। और थोड़े थोड़े सैड हैं जब सुबहान लोगों को सोचते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके साथ भी हम बैठेंगे। और अभी खाना शाना हमने खा लिया है और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें भी खुश किया, ताकि मेरे कुछ व्यूवर्स कंफ्यूज थे और उनकी कन्फ्यूजन बनती है क्योंकि मैंने अभी तक वो चीज़ शेयर ही नहीं की। मेरे बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे थे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है। जल्द हम उसका नाम भी रखेंगे। अब पहले मैंने नहीं बताया था, अब बता दिया कि बेबी बॉय है। तो अच्छे अच्छे नाम आप भी मज़ीद सुजेस्ट कर, कुछ नाम फैमिली की तरफ से भी रखे गए हैं। और नाम रखने के लिए यूँ होता है कि हर बंदा अपने अपने पसंद का नाम ले रहा होता है, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम जो है ना वो कुरानंदाज़ी करेंगे, तो जिसका नाम निकल आया वही होगा। तो आप में से भी मेरे जो व्यूवर्स हैं जो नाम सुजेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, उनका भी हम कुरानंदाज़ी में नाम शामिल करेंगे। तो फिर जो बेबी का नाम होगा इंशाल्लाह हम वही रखेंगे और उसके बाद भी उसका मतलब जो है वो हर चीज़ देख के आपके साथ शेयर करके फिर फाइनल करेंगे। तो अभी जो है सब इंतज़ार कर रहे हैं। मोहसिन भाई गिफ्ट बना के लेके आए थे बेबी के लिए, तो उसे पहनाया जा रहा है इन प्यारे प्यारे हाथों में। वैसे कहते हैं कि गोल्ड नहीं पहनाना चाहिए, लेकिन आप लेके आए हैं, ये मोहब्बतें होती हैं। हाँ तो बहुत अच्छा है। उसने कौन से पहन के बाहर जाना है, पंचायतों में जाना है? कोई नहीं, बस ठीक है जी। जिसमें आ रहा है उसके हाथ अभी छोटे छोटे हैं ना। माशाल्लाह। एक और है अभी। ओह उसे है भी बड़ी, लेकिन इसे वो कर सकते हैं हम। वो कह रहा बस ठीक हूँ। हाँ जी, नहीं ये डबल नहीं हो जाती इस तरह से? ये हो जाती है। चले जब बड़ा होगा ठीक है। ये चांदी की है, चांदी चलेगा, सोना नहीं। बाकी सभी ने बेले दिए हैं और ये मोहसिन भाई की तरफ से। मौसम भाई गिन गिन के फेंके। गिन गिन के फेंक कितने नोट फेंके? आपको पता कितने फेंके हैं? एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं जाएंगे, अब सब जाने वाले हैं और हैदर यहीं बैठा है। सामने जानवर चल रहे हैं तो उनको देख रहा है, कह रहा है वेड़े भाग गए। बस आ जाओ, अब आपको मैं एक बकरा भिजवाऊंगा उधर, ठीक है? कल घर में रौनकें थी, बच्चों की चहल पहल, और आज सभी मेहमान जा चुके हैं। और कौवा आज बोल रहा है, मेरे ख्याल में कोई हमें सरप्राइज़ देना चाह रहा है। कौन आ रहा है? क्योंकि कहते हैं कि जब घर में कौवा बोलता है तो कोई ना कोई मेहमान आता है। हो सकता है कहीं सुबहान लोग हमें सरप्राइज़ ना दे रहे हो और कौवा हमें पहले बताने की कोशिश कर रहा हो कि मेहमान आ रहे हैं। मौसम तब्दील हो रहा है और अब हवा जो है वो ठंडी लगना शुरू हो चुकी है और धूप भी अच्छी लगना शुरू हो चुकी है। वैसे इस मौसम में पहले अच्छी खासी सर्दी बन रही होती थी और फूल भी हमारे खिल रहे हैं, खुसूसन ये वाले फूल। जब से हम वापस आए हमारा सारा घर बस ऐसे ही था कि हमें कोई फूल या रौनक नज़र नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मेहमानों और बच्चों की रौनकें थी और अब इंशाल्लाह हम अपने सुकून घर पे काम करेंगे, तो बहुत जल्द हमारे घर की रौनकें जो है वो बहाल हो जाएंगी। अमरूद का पौधा तो बिल्कुल खुश्क हो गया, हमें था कि ये बच जाएगा पानी शानी लगाने से, लेकिन नहीं। और इसके नीचे वाले पत्ते मुझे अभी लग रहे हैं कि वो हरे भरे हैं, शायद दोबारा से फूट आए। बस इसकी जगह तब्दील की गई है, इसी वजह से यहाँ पर ठीक नहीं रहा। और हम अपना मोरिंगा देखते हैं तो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है,
बस हाइट ही बढ़ रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं ये तेज़ हवा की वजह से गिर ना जाए, इसकी फिर से ऊपर से कटाई कर देनी चाहिए ताकि ये यहीं पर फैले। मेरे शहर के एक निजी कॉलेज के बच्चों की तरफ से कुछ डोनेशन इकट्ठी की गई सैलाब ज़दगान के लिए और फिर एक राशन पैकेज बनाया गया। तो कल शाम को वो खुद डोनेट करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर जो है वही हुआ कि लोग जो है वो इनके पीछे पड़ गए, खुसूसन वो लोग जो डिज़र्विंग नहीं थे और वो डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचना चाह रहे थे। फिर उन्होंने कुछ राशन डोनेट किया और फिर उनको वापस जाना पड़ा, जबकि कुछ वो यहीं छोड़ गए। और अब ये है कि हमने जिस तरह से हम सर्वे करते हैं उसके ज़रिए फैमिलीज़ के नाम हमने लिखे हैं और ख़ुद विज़िट किया और उसके बाद अब यहीं बुलाकर उनको हम ये राशन डोनेट कर देंगे। कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे मैं दोस्तों के साथ डोनेशन के लिए निकला हूँ राशन तकसीम करने के लिए, तो हमला हुआ है और अच्छा खासा हमला हुआ है, तो इसलिए बस भागे वापस आए हैं। तो अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन सेम वही हालत हो रही है कि घर के बाहर भी वैसे लोग हैं और जो डिज़र्विंग हैं इंशाअल्लाह हम उनका भी नाम लिखेंगे और मज़ीद अगर कुछ दोस्त होंगे हमारे या हम कोई पैकेज बनाएंगे तो उन तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। साढ़े वास्ते जिन्हें देते उन्होंने वास्ते दुआ करो। आमीन। कोई नहीं, हमने सभी को बुलाया अपने सुकून घर में और उसी साइड पे ही दे रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए जिनके नाम हमने लिखे हुए हैं बस उन्हीं को बुला रहे हैं और बाकी ले आओ अमन। बिस्मिल्लाह। अम्मा दुआ करी। कल बेबी के नानके और दादके सभी इकट्ठे थे और एक चीज़ कश्मकश में चल रही थी, वो था बेबी का नाम। और बेबी का नाम जो है कल नानकों और दादकों की मुशावरत फाइनल हो चुका है, लेकिन रिवील हम अभी नहीं करने जा रहे। वो इंशाल्लाह मैं कल के व्लॉग में करूँगा, क्योंकि आज का दिन जो है एक तो हमने बेबी के गिफ्ट अनबॉक्स करने हैं, बल्कि अनबॉक्स करके रखे हैं, सिर्फ हमने देखने हैं। और उसके बाद क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर कह रहे थे कि बेबी को जो भी गिफ्ट मिले आपने हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। और आज जो है कल चूँकि मेहमान थे और सारा दिन हम मसरूफ़ थे, और उसके बाद और कल का दिन हमारा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन था, क्योंकि कल बेबी का 11 था, मेहमान आए हुए थे और उसके बाद कल संडे था और सोशल एक्टिविटीज़ भी हमें साथ रखनी थी। तो शाम को हम सोशल एक्टिविटीज़ के लिए निकले हैं, तो तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, इसीलिए देर से हम फ्री हुए। तो आज बेबी के मैंने वैसे जेंडर रिवील तो कर दिया था, शायद नहीं भी किया तो मैं बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी बॉय हुआ है। और कल का दिन था कि बेबी के ख़तने भी हम करवा देंगे, जो सर्कमसिजन हमारे इस्लाम में बहुत अहम चीज़ है न्यू बर्न बेबी को लेके। तो कल मेहमानों की वजह से हम नहीं करवा सके, तो इसीलिए क्योंकि पहले रस्म ये होती थी कि एक वो कहते हैं कि लोकल ही होते थे जो ये करते थे, तजर्बाकार होते थे, लेकिन अब वो चीज़ें चूँकि नहीं रही, तो इसीलिए हम हॉस्पिटल से किसी अच्छे डॉक्टर से ही करवाएंगे। तो सब तैयारी कर रहे हैं, फ़िलहाल हम निकल रहे हैं शहर की तरफ, बेबी के खतने करवा के आते हैं और फिर आगे अनबॉक्स करेंगे उसके गिफ्ट्स वगैरह। वैसे इतने दिनों से हम बेबी के ही जा रहे हैं, अब हमें नाम इसका रिवील कर देना ही चाहिए था। तो बस सिर्फ आज का दिन, कल इंशाल्लाह प्रॉपर आपके साथ शेयर करेंगे। अरे रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बेबी हमारा जा रहा है आज एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए इसे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इन जगहों पे अभी भी पानी खड़ा है क्योंकि यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है। हम वापस आ चुके हैं और एमरजेंसी इसलिए जाना पड़ा कि एक दोस्त डॉक्टर उन्होंने कॉल की कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं, तो बेहतर है कि हम उनसे जो है उनके सर्कमसिजन वगैरह करवा लें। तो इसीलिए और बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बस बेबी थोड़ा सा रोया कि हमारे जो लोकल ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे नाई कर रहे होते हैं उसमें बेबी को रिकवर होने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं और उसके बाद ब्लीडिंग वगैरह भी होती है। तो जहाँ से अभी हम करवा के आए वहाँ पर ब्लीडिंग ही नहीं हुई, बेबी रोया भी नहीं, और इंशाल्लाह वो कह रहे थे 1-2 दिन में बेबी बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। उन्होंने सर्कमसिजन किया और उसके बाद फ़ौरन उनको पैम्पर वगैरह पहना दिया, तो हम खुश हो गए कि सब ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं बेबी के गिफ्ट्स देखने के लिए, क्योंकि कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं व्लॉग ही नहीं कर सका और मसरूफ़ भी था। तो बेबी का रूम हम अभी वैसे सेट नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा ये जो छोटे वाला कमरा है ना, ये हम बेबी के लिए अलग सेट करें। और फ़िलहाल के लिए ये रहा बेबी का रूम और ये रहे हमारे बेबी के गिफ्ट्स।
और आप जल्दी से वैसे कमेंट बॉक्स में नाम अच्छे अच्छे शेयर कर दें, मैं तो बता ही दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले एक गिफ्ट आता है, ये बेबी के मासी की तरफ से था। रिलेशन जो है ना, रिश्ते, वो अपनी ज़ुबान में ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए। सेकंड ये बेबी की फूफी की तरफ से, ये सेकंड फूफी की तरफ से, और थर्ड फूफी अभी आई ही नहीं। तो यहाँ पर एक बिस्तर बनाया गया था बेबी का। वैसे ये चीज़ें यार बड़े प्यार से बनाई गई हैं, तो इनको हमें ना अच्छे से देखना चाहिए। इस तरह से है कुछ बिस्तर, बाकायदा भाई जहेज़ आया पड़ा है पूरा। तो ये नानों ने बनाया है उनकी, जिसमें ये नीचे सोने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारी ज़ुबान में जैसे न्याली बोलते हैं, लेकिन तलाई चले कह लें या जो भी इसका बिछोना वगैरह ऐसा है। और ये वो झूला है जो हम लेने गए थे। शाहजेब की मम्मा ने ये गिफ्ट किया है। तो कैसा है ये, मैं सोच रहा था इसका पेंट चेंज कर दें, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। तो जब सुलाएंगे फिर इसको प्रॉपर देखेंगे। और उसके बाद ये वाली अलमारी आती है। ये अलमारी भी बेबी की मासी की तरफ से है। तो इसको हम खोलते हैं। वैसे तो इसे हम फोल्ड करके ना यहाँ पे बांध देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है, इसको यूँ ही कर लेते हैं देसी तरीके से। ये रहा बेबी का कपड़ों वाला रैक, और यहाँ पर उसके खिलौने वगैरह। ये वाला खिलौना बेबी की दादों की तरफ से है, और जो कपड़े हैं वो मैं बाद में दिखाऊंगा, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जब बेबी के नानके आए थे तो उन्होंने ये सारा कुछ किया, तो ज़्यादातर उन्हीं ने अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अब जेंडर रिवील तो मैंने कर दिया था कि बेबी बॉय है, तो यहाँ पर उसके प्यारे प्यारे कपड़े सभी दिखा देते हैं ना। और यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो हाथों से बनाए गए हैं यार, वो मुझे बड़े अच्छे लगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं रेडीमेड से हट के। तो ये देखें, क्योंकि ये जो बुनाई है ये बड़े प्यार से की जाती है, तो इसीलिए ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, और फिर ट्रेडिशनल भी होते हैं। करो मार दे कपड़े, ये मारों वाले हैं, तो इसलिए हम ये खोल खोल के दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हैं। ओ माशाल्लाह, ये देखें ये कैसा है, ये भी प्रॉपर हाथ में बनाया गया है। बस ब्रांडेड कपड़े पे साड़ी ताकि कह नहीं पाई। जो हमारे ट्रेडिशनल हैं वही हमें अच्छे लग रहे होते हैं। कल उज़ैफ़ा आया हुआ था, वो कह रहा था कि ये मामू है और ये उसका बेटा। तो बाकी उसकी ये छोटी छोटी चीज़ें, ये शूज़ वगैरह जो हम लेके आए थे, और यहाँ पर उसका बाकी सामान। तो अभी कुछ गिफ्ट जो हैं वो बाकी हैं, वो इंशाल्लाह मैं बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा कि ये शेयर करने लाजमी है, तो इसीलिए ये मैंने आपसे शेयर किए। ओह, ये तकिया तो हम भूल गए यार, कितनी चाहत के साथ ये बनाया गया होगा। ये बिस्तर के साथ ही था तकिया। यहाँ से ओवरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले उसका बिस्तर आता है, उसके बाद खिलौने, झूला, और सामने जो है उसके कपड़ों की अलमारी। ये हमें यहाँ पर सेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बेडरूम है, तो इंशाल्लाह जल्द हम एक अलग रूम में सेट करेंगे।